अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं नमकीन गोश्त की रेसिपी, जो कि पेशावर की बहुत मशहूर रेसिपी है। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, जो कि हम कुकर में बनाएंगे, झटपट से तैयार हो जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं ईद आ रही है, ईद पे आप भी ज़रूर घर पे ट्राई करें, बहुत मज़े की बनती है। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने हाफ़ kg लिया है बीफ का गोश्त, जो कि चर्बी समेत लिया है, क्योंकि नमकीन गोश्त जो है वो चर्बी में ही ज़्यादा बनाया जाता है। इसमें हम ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मक्खन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि वो भी बहुत कम करेंगे, इसलिए चर्बी समेत लेंगे। 2 अदद प्याज मैंने छील लिए थे, 2 टमाटर जिसको मैंने 2 पीस में कटिंग कर लिया था, 2 सब्ज़ मिर्ची साबुत, ये हम ऐड कर देंगे इसमें। 1 चम्मच नमक का, हाफ़ चम्मच काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर हम बाद में भी इस्तेमाल करेंगे, इसलिए अभी हम कम इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 गिलास हम पानी ऐड करेंगे इसमें और अच्छे से हिला के हम इसको बंद करके चलाएंगे। मीडियम आंच पे हमने इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट तक बॉईल कर लेना है। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं गोश्त हमारा बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है, गल चुका है। इसमें जो हमने टमाटर और प्याज ऐड किए थे वो हम निकाल लेंगे। इसी तरह प्याज का गूदा भी निकाल लेंगे। दूसरी तरफ हमने ली है एक कढ़ाई, उसमें हमने 2 से 3 चम्मच मक्खन के ले लिए हैं। मक्खन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस कढ़ाई में। आपके पास मक्खन नहीं तो आप देसी घी भी ले सकते हैं। इसमें हमने जो प्याज निकाले थे वो बॉईल किए हुए, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से बुनाई करेंगे। 3 से 4 मिनट बुनाई करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर का छिलका मैंने उतार लिया था, इसके भी साथ ही बुनाई कर लेंगे। 1 लेमन जो कि मैंने कटिंग कर लिया था वो ऐड कर देंगे। मसाले की हम जितनी अच्छी बुनाई करेंगे उतना ही अच्छा हमारा नमकीन गोश्त बनेगा। 3 से 4 मिनट बुनाई करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ चम्मच काली मिर्च पाउडर, जो कि पहले हमने बहुत कम इस्तेमाल किया था, इसलिए थोड़ा सा अभी हम और डालेंगे। अच्छे से बुनाई करेंगे हम। अब हमने क्या करना है, जो गोश्त हमने बॉईल कर लिया है वो हम इसमें डाल देंगे, यखनी के बगैर डालेंगे। गोश्त हमने मसाले में ऐड कर दिया है, इसकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच दही के। अगर आप चाहें तो आप दही का इस्तेमाल ना करें, टमाटर ज़्यादा ऐड कर लें। लो फ्लेम पे हम इसकी बुनाई करते रहेंगे तकरीबन 10 मिनट तक। अब हम इसमें ऐड कर देंगे यखनी, जो कुकर में पानी बचा था हमारा, क्योंकि सारा टेस्ट इसी में है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब देख सकते हैं ऊपर ऑयल आ चुका है, कितने अच्छे तरीके से हमारी कढ़ाई बन के तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर हमने सब्ज़ मिर्ची बारीक कटी हुई और सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ वो गार्निश कर देंगे। गर्मा गर्म हम सर्व करेंगे। तो ईद आ रही है, ईद के मौके पे आप भी घर पे ज़रूर ट्राई करें। यकीन करें बहुत मज़े का बनता है, सबको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।